ओके, सो लेट्स डू वन ऑफ द क्वेश्चन। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, 4e⁻²x बराबर है 21 के। तो देखो बेटा, यहां पर मुझे पावर में वेरिएबल है, तो मैंने बोला यार यहां पर तो मैं इंडाइसिस को अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने 21/4 को राइट हैंड साइड पे करा, 4 को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया। मैंने बोला यहां पर तो मैं पावर बेस सेम नहीं कर सकता, तो मैंने इंडाइसिस फेल हो गया यहाँ पर, तो मैंने बोथ साइड एलएन को पिक करा। ये देखो, मैंने बोथ साइड एलएन को पिक करा, बोथ साइड एलएन अप्लाई करा। से इससे फायदा क्या हुआ? और मैंने कॉमन लॉग नहीं करा, यहाँ पर एलएन को अप्लाई कर रहा हूँ। कॉमन लॉग भी कर सकते थे, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एलएन क्यों अप्लाई करा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो मैंने पावर रूल अप्लाई करा, और वो पावर रूल क्या है बेटा? पावर रूल है एलएन ए की पावर बी बराबर होता है बी एलएन ए के। दिस इज द पावर रूल। तो ये 2x एलएन ई हो जाएगा ये, और एलएन 21/4 एज रह गया। अब देखो यहां पर क्यों मैंने एलएन अप्लाई करा था, तो यहाँ पर ई आ रहा है, आपको पता है एलएन ई का आंसर 1 होता है, तो 2x × 1 हो गया, और एलएन 21/4 हो गया ये। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो बेटा कैलकुलेटर में एलएन 21/4 डिवाइड बाय 2 लिखना है। ये 2 एलएन से बाहर है, या आप इसको यूं भी लिख लें तो बेहतर रहेगा, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे कि आपने यहाँ पर 1/2 लिखा। बात देखिए ये, अब कैलकुलेटर में आंसर निकालें, 3 फिगर में आंसर देते हैं इसे। सिमिलरली मेरे पास एक और क्वेश्चन, लेट्स से वी हैव द क्वेश्चन e⁻x² इज इक्वल्स टू 312। अगेन इधर इंडाइसिस फेल हो गया है, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। देखो मैंने करा क्या, मैंने इधर एलएन बोथ साइड पिक करा। तो देखो जो पावर है ना, वो कोविशन बन गई। क्यों? मैंने अभी आपको बताया बेटा, ये हमने पावर रूल अप्लाई करा एलएन ए की पावर बी, तो पावर में पूरा x² है, x² कोविशन बन जाएगा। अब एलएन ई तो 1 हो गया, x² की वैल्यू एलएन 312 हो गई। मैंने स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, आई हैव अप्लाइड स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आई गॉट एलएन 312 स्क्वायर रूट। तो यहां पर बेटा x की वैल्यू जो भी आ रही हो, आप स्क्वायर रूट लेकर आंसर निकाल लें। मैं कैलकुलेटर से अगर निकालता हूं आंसर, ये आ रहा है 2.3964। इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट में लिख रहा हूं, 2.340। 6 लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड फिगर बेटा 2 है, सेकंड 3 है, थर्ड 9 है, 9 के आगे 6 लिखा हुआ, तो 9 में 1 ऐड करा, तो बेटा ये देगा 2.40। दिस इज योर एक्स वैल्यू। 40 लिखना जरूरी है, बाद का जीरो, ठीक है ना? इससे पता चल रहा है कि थर्ड सेकंड फिगर हमारे पास 0 है। अब देखो आपके पास यहां पर लिखा हुआ है e⁻2 ln x which is equals to 9। अब देखो अगेन मैं यहां पर बताता चलूं कि यहां पर ln अप्लाई करने की जरूरत नहीं है बोथ साइड, लेकिन अगर आप अप्लाई भी कर दें कोई मसला तो नहीं आएगा। लेकिन मैं एक छोटा सा काम आपको यहां पर दिखा रहा हूं। मैंने अभी आपको ln की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, देखो पावर में वो ln की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देखो ln a की पावर b बराबर होता है b ln a के। तो इस प्रॉपर्टी को जरा आप रिवर्स में पढ़ लें, न्यू करके पढ़ लें, और आप गौर से इसकी पावर देखें, सिर्फ पावर को फोकस करें, सिर्फ पावर पे फोकस करें आप। तो ये देगा ln x² इज इक्वल टू 9। अब जिसने पिछली क्लास ली है उसको पता है e और n आपस में एक दूसरे के एंटी हैं, तो दे आर गोइंग टू बी कैंसिल। यहां पर बच जाएगा x² इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आई एम गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। This will give me answer, two answers, x equals to plus minus 3. But I am going to check my answer. मैं अपना आंसर जरूर चेक करूंगा। सर क्या मतलब आंसर चेक करेंगे?
देखो बेटा यहां पर x की वैल्यू ln x लिखा हुआ है, ln का एंगल x है। आपको मैंने बताया था ln में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ना दोनों आंसर्स। तो ये -3 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों? x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर बेटा एंगल में x लिखा हुआ है, ln के एंगल में x लिखा हुआ है। ln में एंगल में अगर मैं x लिखूं 3 -3 तो बेटा वो तो आंसर ही नहीं देगा। तो बेटा इस वजह से हम x इक्वल टू 3 ये हमारा फाइनल आंसर है, -3 हमारा आंसर नहीं है, आपने अलग से इसको लिखकर करना है। अगर आप इसमें ln बोथ साइड अप्लाई करना चाह रहे थे, लेट्स से आपके पास सवाल है e की पावर 2 ln x इज इक्वल टू 9, अगर आप इसमें बोथ साइड ln अप्लाई करना चाहते हैं कर लें, चलें, कोई मसला वाली बात नहीं है। तो देखो अभी यहां पर पावर 2 ln x है, दिस इज द पावर 2 ln x। तो देखो ये जो पावर है बेटा ये कोफिशिएंट बन जाएगी पावर रूल अप्लाई करते हुए, यही पावर रूल मैं अप्लाई करूंगा और ये कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी ये देखो 2 ln x, मैं ये पावर को जो यहां पर अप्लाई हुई भी है बेटा मैंने इसको कोफिशिएंट बना दिया, और आगे ln e एज इट इज रहने दिया, ये ln 9 हो गया, ln e एज इट इज रह गया। ln e की वैल्यू होती है 1, ये ln 9 ऐसे रह गया। अब आपके पास यहां पर 2 ln x बराबर है ln 9 के, तो मैंने वापस से पावर अप्लाई करी प्रॉपर्टी और ये हो गया ln x स्क्वायर इक्वल टू ln 9। अब ये बात में मैंने यहां पर बेटा ये 1 ln e 1 हो गया, मैंने यहां पर देखो 2 ln x को ln x का स्क्वायर लिख दिया, क्यों? प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब इस बात की हम एक और चीज की प्रैक्टिस करेंगे कि बेटा अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह ln लगा हुआ हो या लॉग भी लगा हुआ, कॉमन लॉग भी हो, और उनका कोफिशिएंट 1 हो, सिंगल ln हो, यानी और ln नहीं है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल ln लिखा हुआ है, एक ही टर्म है उसमें ln एक ही है, राइट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म है उसमें ln लिखा हुआ है, इनके दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो बेटा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब देखो यहां पर अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स की वैल्यू +-3 आ गई, आपने पहले +-3 लिखना है, एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर x इक्वल टू 3 इज अवर आंसर। क्यों बेटा हमारे पास पावर ln का एंगल x है, और बेटा उसमें नेगेटिव वैल्यू ln में नेगेटिव वैल्यू एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां पर ln का एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता।